कृष्णा राधे राधे। आप सभी को सटतिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सटतिला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कई पापों का अंत भी इस दिन व्रत रखने से हो जाता है। सटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार को रखा जाएगा। सटतिला एकादशी का नाम सटतिला इसलिए पड़ा है कि इसमें तिल के बीज का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल स्नान, तिल का उकटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान। तिल का दान करना इस दिन विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अन्न, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। सटतिला एकादशी के दिन व्रत रखकर तिलों का दान करने से व्यक्ति को हजारों वर्ष तक स्वर्ग का वास मिलता है। इस दिन अन्न का त्याग करने से, तिल का फल ग्रहण करने से शरीर के कई दोष दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो सटतिला एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 जनवरी सुबह 5:30 से 9 बजे तक और पारायण का शुभ मुहूर्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक। तो आप सभी इसी शुभ समय में पूजा करें और इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारायण करें। इस तरह जो भी विष्णु भक्त पूरे मनोभाव से व्रत रखता है तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। तो आज आपने सुनते हैं सटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। साथ ही अगर आपने मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों। तो अब आपने सुनेंगे सटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप कहिए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तथ्य अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे
पुष्प देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। इससे दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। तत्पश्चात पैठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष के विश्व भगवान, हे ब्रह्माय, हे पूर्वज, हे जगत पिते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उगटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। प्रयोग करने के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस सटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। तब नारद जी कहने लगे कि भगवान, सटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। तब भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्य धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको मृत विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया, किंतु कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में बहुत सुंदर महल मिला, परंतु उसमें अपने घर को अन्न आदि सभी क्रियाओं से सुन्न पाया। वह घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो मुझे सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया
तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरना पहेली जैसी मानसी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना कर तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की सभी मनोरथों को पूर्ण किया, वैसे ही जो मेरी ये कहानी सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की, जो कि हर एकादशी व्रत के साथ अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन, कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर रखा था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करवाने वाले श्री हरि की ध्यान में निरंतर मग्न रहते थे। जो भस्म साप कभी नहीं रोका जा सकता था, वह भी राजा अम्बरीश को स्पर्श नहीं कर सकता था। श्री हरि की भक्ति करते करते उसने धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील, संसार से विरल भक्ति परायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था। एकादशी की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों का विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारायण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। राजा अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आत्मध्यान मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए थे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। राजा अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना और द्वादशी रहते परायण न करना दोनों दोष हैं। तो ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि जी को आने में विलंब हो रहा है, तो राजा अम्बरीश जी जल पारायण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि जी के आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारायण कर लिया। दुर्वासा ऋषि बहुत ही तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे, भूखे थे। यह जानकर कि राजा ने पारायण कर लिया, क्रोध से थरथर कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। यह प्रलयकारी आग की तरह धधक उठी थी, हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से
पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। यह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब अपने प्राण बचाने के लिए वह भयभीत होकर भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ने देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब वह सुबीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं आकाश, समुद्र, पृथ्वी, अतल वितल आदि लोक, समुद्रीय लोक, पाल और स्वार्थी लोक में गए। समस्त जगह उन्हें सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी, आप स्वयं भगवान हैं, भगवान के इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान के भक्त द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान जी ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है, यहाँ हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं विराजमान थे। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान से कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं, मैं अपराधी हूँ और मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभावन जानकर मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करके नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा, दुर्वासा, मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को बस में कर रखा है। एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए, अपनी भक्ति पर अवमानना कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। तब दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा से क्षमा मांगी। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना सुनकर चक्र को शांत कर दिया। राजा अम्बरीश भी चक्र स्तुति करने लगे। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का भी धन्यवाद किया। कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। हे राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनका आदर पूर्वक उनको भोजन खिलाकर विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक भोजन नहीं किया था, क्योंकि दुर्वासा जी नहीं आए थे और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पीकर ही समय व्यतीत किया और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। हे प्रभु, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की है और सदा उनके हृदय में वास करते हैं,
वैसे ही जो मेरी ये कहानी सुने उनके सभी दुख संकट मिटा देना और अपने शरणों में सदा उनको प्रीति देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे माघ महात्म्य का अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री दंतोत्रय जी ने कहा, एक दिव्य कंचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा माघ मास में प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। उसके वस्त्र गीले थे तथा शरीर से जल की बूंदें टपक रही थीं। राह में एक गुफा में विशाल कायाधारी भयानक राक्षस ने रूपवती सुंदरी को देखा तो उसके हृदय में पाप विचार उठने लगे। वह कंचन मालिनी की ओर कपट प्रवृत्ति के साथ अग्रसर हुआ। अचानक जल की एक बूंद राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। बूंद गिरते ही पाप आत्मा राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। पापी हृदय राक्षस कंचन मालिनी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैं महापापी हूँ। जो मेरे हृदय में आपके प्रति बुरे विचार उभरे, आप मुझे क्षमा करो तथा अपना परिचय भी दो। तब कंचन मालिनी अपना परिचय देते हुए बोली कि मैं प्रयागराज में संगम में माघ मास का अति पवित्र स्नान करके आ रही हूँ। मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की प्रिय सहेली हूँ तथा उनके साथ ही रहती हूँ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन त्रिवेणी जल के पवित्र स्पर्श से हुआ है। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगा राज्य के राजा की खेल थी। उनके राजमहल की समस्त सुंदरियों में मैं शिरोमणि थी। मैंने अपने आप आचरण से अनेक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को निर्धन तथा बर्बाद कर दिया था। मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगी। मैं अपने दुष्ट चरित्र का स्मरण करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मैंने एक दिवस अपने हृदय की व्यथा राजपुरोहित, जिनका नाम पंडित कृपालु था, उन्हें बताई। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम माघ मास में स्नान करो, जो कि अगले माह आने वाला है। उसमें प्रतिदिन त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर स्नान करो तथा व्रत व दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने उनका कथन अनुसार स्नान, ध्यान व दान दिया तथा सद्गति को प्राप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राक्षसों का भी अंत कर दिया और अपने भक्तों की सदा रक्षा की, वैसे ही मेरी ये कथा सुनने वालों की भी रक्षा करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलो तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज प्रतिदिन स्नान करती और तुलसी जी को सींचा करती थी और उनसे कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तुम करो मेरा निस्तारा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आए और उसे उठाने लगे। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई,
मन की निकाल ले, पीतम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। और जो भी ये मेरी कहानी सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे।